हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के रीएक्टिवेशन पर। पीपीएफ अकाउंट अगर बंद हो जाए किसी भी कारण से तो उसको रीएक्टिवेट कैसे करें और ये भी जानेंगे कि वो डीएक्टिवेट क्यों हो जाता है। पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये अकाउंट आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस पे 1,50,000 तक का एटीसी का बेनिफिट है। इस अकाउंट पे यानी कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको ट्रिपल कैटेगरी की छूट मिलती है, यानी कि एग्जम्प्ट। क्या क्या एग्जम्प्ट है? इस पे जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पर इनकम टैक्स का छूट मिलता है। इसका जो इंटरेस्ट अर्निंग होता है उस पर इनकम टैक्स का छूट है, और इसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है जो लास्ट में मिलता है आपको, उस पे भी इनकम टैक्स का छूट है। इसलिए ये ट्रिपल कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड रिटर्न मिलता है। जो भी रेगुलर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हर 3 महीने में बताए जाते हैं, वो गारंटीड मिलेगा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो ये अकाउंट किसी भी कारण से बंद होता है। अब किस कारण से बंद होता है? आपने किसी भी कारण से अगर अकाउंट खुलवाया है या खुलवाया था, लेकिन इसमें सालाना मिनिमम 500 रुपए, जो इसका मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है 500 रुपए है, वो अगर आप डालना भूल गए या नहीं डाले किसी कारण से, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया होगा। चाहे वो 1 साल के लिए हो या 5 साल के लिए हो या 10 साल के लिए हो। आपको अगर वो अकाउंट दोबारा एक्टिव कराना है तो आपको क्या करना है? तो आपको सीधे आपका अकाउंट जहां पर है उस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाना है। एक व्हाइट पेपर में आपको एक एप्लीकेशन देना होगा टू द बैंक मैनेजर, या पोस्ट ऑफिस में तो टू द हेड पोस्ट मास्टर। देने के बाद उसमें सारी डिटेल लिखिए कि आपका अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम, कब आपने लास्ट पेमेंट किया था और कितने साल के लिए वो इनएक्टिव है। ये सारा डिटेल्स उस एप्लीकेशन में डालिए। डालने के बाद एक आपके जो भी पीपीएफ के अकाउंट का आपको पास कॉपी होगा, पासबुक होगा, उसका एक कॉपी दीजिए। साथ में जितने भी साल आपका अकाउंट इनएक्टिव था उसका जो अमाउंट बनता है, यानी कि 500 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन जो मिनिमम है वो कम से कम वो, और 50 रुपए का पेनल्टी हर साल के लिए, यानी कि हर साल का मिनिमम 550 रुपए आपको देने हैं। अगर 5 साल के लिए है तो 5 साल के हिसाब से आपके कितने बनते हैं उतना आप इकट्ठा करके वो अमाउंट जमा कर दें, तो आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा। यानी कि हर साल का मिनिमम 500 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है वो अमाउंट देना होगा, साथ में 50 रुपए का सालाना पेनल्टी। तो जितना साल का होगा उतने साल का उतना पेनल्टी और उतना सब्सक्रिप्शन, बस और कुछ नहीं। ये करके आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा सकते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो जाननी चाहिए। पहला ये है कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो भी आपका जो भी पैसा उस अकाउंट में रखा होगा उस पर इंटरेस्ट अर्न होता रहेगा। सो इंटरेस्ट अर्निंग चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपका अगर अकाउंट इनएक्टिव है तो आप उस अकाउंट से या उस अकाउंट को वो करके दिखा करके लोन नहीं ले सकते। ये एक ऑप्शन, ये एक प्रॉब्लम है। और अगला जो है वो है, ये सब 15 साल से पहले होना चाहिए, क्योंकि आपका पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी 15 साल में हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि आपको पता चला 15 साल बाद, यानी कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे थे लेकिन आप भूल गए, यानी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है और आपको 15 साल बाद पता चला, यानी पीपीएफ अकाउंट का उम्र एज 15 साल हो चुका है, तब क्या करेंगे? तब भी आपको 50 रुपए का पेनल्टी फाइन देना होगा प्रत्येक साल के लिए, जितने साल के लिए वो इनएक्टिव था। वो 50 रुपए का पेनल्टी चार्ज आप जमा कर देंगे, या आप अगर अकाउंट पैसे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 50 रुपए हर साल के लिए काट लेगा। काटने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, फिर आप अपने पैसे मैच्योर करा सकते हैं। अब तो ये सारा मैटर था पीपीएफ अकाउंट को इनएक्टिव से एक्टिव करने का। आई होप आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। और किसी को भी किसी तरह की कोई बात जाननी हो प्लीज कमेंट आप जरूर पूछिए। और मैंने पीपीएफ पर कई वीडियोस बनाए हैं, जरूर उनको देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो इससे पूरी हो जाएगी। थैंक यू। और इस अकाउंट को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा और
कमेंट कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो या अच्छा लगा हो तो भी। थैंक यू।